मूवी की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो कि ड्रीम में शिजुका को ही देख रहा था, लेकिन तभी उसकी मॉम आकर उसे जगा देती है और उसका सपना भी टूट जाता है। अब देर से जागने के कारण वो स्कूल के लिए भी लेट हो गया था, इस वजह से उसे स्कूल में भी पनिशमेंट मिलती है और इस बात पर जियान और सुनियो उसका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाती हैं। जियान उसे अपने साथ खेलने के लिए बोलता है, लेकिन नोबिता इस बात के लिए मना कर देता है, जिस पर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तब शिजुका आकर नोबिता को जियान से बचाती है। इसके बाद हमें नोबिता को बेसबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है, जिसमें नोबिता से बॉल कैच नहीं होती, उल्टा उसके सिर पर ही जाकर लगती है। डोरेमोन ये सब कुछ अपने मॉनिटर से देख रहा था। नोबिता ना तो पढ़ाई में ही अच्छा था और ना ही खेल कूद में। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोबिता का परपोता शिवाशी डोरेमोन के साथ बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। शिवाशी को नोबिता पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है और वो नोबिता की हेल्प के लिए डोरेमोन को उसके पास जाने के लिए बोलता है, मगर डोरेमोन ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी किसी तरह मना कर शिवाशी उसे टाइम में पीछे ले जाता है। फिर नोबिता जब सो ही रहा था कि तभी डोरेमोन वहाँ पहुंचकर उसे डरा देता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर शिवाशी भी पहुंच चुका था। तब नोबिता हैरान होकर ड्रॉर में देखता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ से कैसे निकल कर आ रहे हैं, और वो जैसे ही ड्रॉर के अंदर झांकता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ एक बड़ी सी स्पेस थी। नोबिता उन दोनों को खाने के लिए डोरा केक और जूस देता है। डोरेमोन को वो केक्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इसके बाद शिवाशी नोबिता को बताता है कि वो उसका परपोता है जो कि फ्यूचर से वहाँ पर आया है। वो नोबिता को एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि उसकी शादी जियान की सिस्टर जैको से हुई है। शिवाशी की ये बात सुनकर नोबिता के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है। वो इतना ज्यादा शॉक में था कि वो उन दोनों को ड्रॉर में वापस जाने के लिए ही कह देता है। तब शिवाशी उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही पढ़ाई में जीरो लाते रहे तो ये उसका फ्यूचर होगा, यहाँ तक कि कोई भी जॉब उसे नहीं मिलेगी। आगे चल के वो अपना बिजनेस तो शुरू करेगा, लेकिन जल्द ही उसमें भी आग लग जाएगी, जिसके बाद वो पूरी तरह से कर्ज में भी डूब जाएगा। नोबिता ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तब शिवाशी उसे कहता है कि वो चाहे तो फ्यूचर भी बदल सकता है, इसमें डोरेमोन उसकी मदद करेगा, लेकिन डोरेमोन उसे ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। शिवाशी के बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो नहीं मानता। तब शिवाशी उसकी प्रोग्रामिंग ही बदल देता है, जिससे वो उसके साथ फ्यूचर में नहीं जा पाएगा। शिवाशी के जाने के बाद जब डोरेमोन दराज में जाने की कोशिश करता है तब उसे एक जोर का बिजली का झटका लगता है, जिसके बाद मजबूरन ही उसे नोबिता के साथ रहने वाली बात को मानना पड़ जाता है। इसके बाद नोबिता के पूछने पर डोरेमोन उसे 22nd सेंचुरी के बारे में भी बताता है और फिर वो नोबिता के ऊपर बेम्बू कॉप्टर लगाकर उसे खिड़की से बाहर धक्का दे देता है, जिसके बाद नोबिता उड़ने लगता है। लेकिन अब क्योंकि वो बेम्बू कॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पाता, तब डोरेमोन उसे आकर बेम्बू कॉप्टर का सारा टेक्निक समझाता है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में नोबिता बेम्बू कॉप्टर के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल होने लग गया था कि वो वहीं पर सो जाता है। उड़ते उड़ते वो दोनों शिजुका के घर पहुंचते हैं। नोबिता उसे सोते हुए देखने लगता है। वो डोरेमोन को भी बता देता है कि वो शिजुका को काफी ज्यादा पसंद करता है, जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। डोरेमोन उसे कहता है कि अब वो अपने घर 22nd सेंचुरी जाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद जरूर करेगा। नोबिता उससे कहता है कि वो चाहता है कि शिजुका उसे पसंद करने लगे। डोरेमोन तब उसे कहता है कि ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन देर से जागने के चलते नोबिता फिर से स्कूल के लिए लेट हो गया था। तब डोरेमोन उसकी हेल्प के लिए एनीवेयर डोर निकालता है, जिससे नोबिता तुरंत ही स्कूल पहुंच जाता है। इसके बाद डोरेमोन उसे टेस्ट याद रखने के लिए लर्निंग ब्रेड भी देता है, जिससे वो पढ़ाई में अच्छा हो जाता है। डोरेमोन उसे इनविजिबल ग्लव्स भी देता है, जिसकी हेल्प से गायब होकर नोबिता जियान को बहुत ही ज्यादा मारता है। रोबोट ग्लव से नोबिता का बेसबॉल में कोई भी कैच नहीं छूटता। ऐसे ही एक दिन नोबिता शिजुका को डेकिसुगी से बात करते हुए देख लेता है और वो दुख से रोने लगता है। घर आकर वो डोरेमोन से हेल्प मांगता है कि शिजुका को उससे प्यार हो जाए। तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक बड़ा सा अंडा निकाल कर देता है और बताता है कि जो भी इंसान इस अंडे में 15 मिनट रहकर बाहर निकलेगा तो अपने सामने खड़े व्यक्ति को वो तुरंत ही चाहने लगेगा। अब इसके बाद वो लोग डोरेमोन की गैजेट की हेल्प से शिजुका को अंडे के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद नोबिता डोरेमोन को भी रूम से बाहर जाने के लिए बोल देता है ताकि वो अकेले ही शिजुका के सामने रह सके। लेकिन जैसे ही समय खत्म होने वाला था कि तभी नोबिता को सुनियो की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो घर से बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि सुनियो जियान से बचकर उसके घर आ गया था। तभी हम डेकिसुगी को देखते हैं जो कि कुछ बुक्स लेने के लिए नोबिता के घर आता है। तब उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो देखता है कि शिजुका ने अंडे से निकलने के बाद डेकिसुगी को देख लिया है और अब वो डेकिसुगी के प्यार में पागल हो चुकी है। नोबिता बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद वो दोबारा से डोरेमोन को हेल्प के लिए बोलता है, जिससे डोरेमोन
डोरेमोन उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि वो हमेशा से लूजर ही रह जाएगा। ये बात कहीं न कहीं नोबिता को चुभ जाती है, इसलिए रात भर जाग कर वो सोचता रहता है। और सुबह जब डोरेमोन की आंख खुलती है तो वो नोबिता को पढ़ाई करते हुए देखता है। नोबिता उससे कहता है कि आज के टेस्ट में उसका 0 नहीं आएगा। इस बार उसने काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन इस बार भी टेस्ट के बाद फिर से नोबिता के मार्क्स 0 ही आए थे, क्योंकि गलती से उसने दूसरे सब्जेक्ट के टेस्ट की तैयारी की थी, जिससे अब उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका था। वो अब शिजुका को हर जगह इग्नोर करने लगता है और डेकिसुगी से उसका ख्याल रखने के लिए बोलता है, जो बात जाकर डेकिसुगी शिजुका को बता देता है और वो तुरंत ही भागकर नोबिता से मिलने जाती है ताकि वो जान सके कि नोबिता ने आखिरकार ऐसा क्यों बोला। इधर जैसे ही नोबिता को शिजुका के आने का पता चलता है वो परेशान हो जाता है और डोरेमोन से हेल्प मांगता है। तब डोरेमोन उसे एक लिक्विड पीने को देता है जिससे लोग उससे दूर रहेंगे। नोबिता उस पोशन को पूरा ही पी जाता है, जिसके बाद उससे भयंकर बदबू आना शुरू हो जाती है। अब उस बदबू से नोबिता की मॉम और डोरेमोन घर से बाहर भाग जाते हैं। शिजुका भी इतनी बदबू से घर के बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से नोबिता की तबीयत पूरा लिक्विड पीने की वजह से खराब हो जाती है और वो दर्द से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर शिजुका उस भयंकर बदबू से लड़ते हुए नोबिता को बचा लेती है। ये देखकर नोबिता को बहुत ही ज्यादा खुशी भी होती है। रात को जब वो और डोरेमोन छत पर बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, तब डोरेमोन उसे कहता है कि उसे नोबिता का फ्यूचर अब ब्राइट लगने लगा है। वो इसके बाद उसे फ्यूचर की एक फोटो भी दिखाता है, जिससे पता चलता है कि उसकी शादी शिजुका से ही होगी। नोबिता ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अगले दिन शिजुका को डेकिसुगी के करीब देखकर वो काफी ज्यादा चिढ़ भी जाता है। तब वो उसे बताते हैं कि वो तो स्कूल में हो रही सिंड्रेला शो की प्रैक्टिस कर रहे थे। तब नोबिता आकर तुरंत ही डोरेमोन से कहता है कि उसका फ्यूचर तो खतरे में है, जिससे परेशान होकर डोरेमोन उसे फ्यूचर टीवी निकाल कर देता है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि शिजुका नोबिता को उसके साथ माउंटेन्स पर हाइकिंग करने के लिए बोलती है, जिस पर नोबिता उसे मना कर देता है। लेकिन आगे ही वो लोग देखते हैं कि शिजुका बर्फीले तूफान में फंस चुकी थी। तब नोबिता टाइम हैंकर चीफ से बड़ा होकर टाइम मशीन से फ्यूचर में चला जाता है ताकि वो शिजुका को बचा सके। वो उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और वो लोग एक केव में पहुंचते हैं। शिजुका की तबीयत तब तक बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो नोबिता से कहती है कि तुम्हारे सवाल का जवाब हाँ है, और इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। नोबिता परेशान होकर डोरेमोन को पुकारने लगता है, लेकिन डोरेमोन तो बेफिक्र पार्क में बैठा हुआ था। नोबिता शिजुका को उठाकर एनीवेयर डोर को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब खराब मौसम को देखकर वो सोचता है कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वहाँ पर फ्यूचर वाला असली नोबिता भी आ जाता है और नोबिता को वहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। रास्ते में ही वो उसे बताता है कि जब वो सो रहा था कि तभी उसे फील हुआ था कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो शिजुका के लिए वहाँ आ गया। अब शिजुका को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद बड़ा नोबिता छोटे नोबिता को पार्क में छोड़ देता है, जहाँ छोटा नोबिता उसे डोरेमोन से मिलने के लिए भी कहता है, लेकिन वो इनकार करते हुए कहता है कि वो तुम्हारा ही दोस्त है। तभी छोटा नोबिता उसे बताता है कि शिजुका ने बेहोश होने से पहले तुम्हारे किसी सवाल का जवाब हाँ में दिया था। अब बड़ा नोबिता खुशी से झूमने लगता है और वो उसे बताता है कि शिजुका हमेशा से ही उसके इस सवाल को टाल दिया करती थी, लेकिन अब उसने उसके शादी के लिए हाँ कह दिया है। इसके बाद वो खुशी से वहाँ से चला जाता है। अब जब ये बात छोटा नोबिता डोरेमोन को बताता है तब वो भी खुशी से झूम उठते हैं। इधर बड़ा नोबिता ऑफिस पहुँचता है। तब उसको पता चलता है कि उसे इस साल भी प्रमोशन नहीं मिलने वाला, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो गया था। पर तभी उसे सुनियो की कॉल आती है, जो कि उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद हम देखते हैं जियान, सुनियो, डेकिसुगी और नोबिता मिलकर पार्टी करते हैं, जिसमें जियान नोबिता का बहुत मजाक उड़ाता है, लेकिन नोबिता को इसका कोई भी बुरा नहीं लगता। ये सब कुछ छोटा नोबिता और डोरेमोन गायब होकर देख रहे होते हैं। फिर इसके बाद वो शिजुका की तरफ जाते हैं, जो कि अपने फादर से कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। तब डोरेमोन उस पर अपना एक गैजेट यूज करता है, जिसके बाद शिजुका तुरंत ही अपने फादर से रोते हुए कहती है कि वो उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। तब उसका फादर कहता है कि शिजुका, तुमने मुझे बहुत सी खुशियाँ दी हैं और नोबिता एक बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि वो दूसरों के दर्द को समझता है। फिर आगे वो कहते हैं कि उन्हें फक्र है कि शिजुका ने नोबिता को अपना जीवन साथी चुना है। उनकी ये बात सुनकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और लौटकर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ नोबिता जाकर शिजुका को कहता है कि वो हमेशा ही उसका दोस्त बनकर रहेगा। इसके बाद वो खुशी से उड़ने लगता है, मगर अब डोरेमोन को भी सिग्नल मिल चुका था कि उसे 48 घंटे में ही फ्यूचर पहुंचना होगा, क्योंकि उसका काम यहाँ पर खत्म हो चुका था। लेकिन अब डोरेमोन वहाँ से जाना नहीं चाहता था और वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद जब अगले दिन नोबिता रोते हुए डोरेमोन
से हेल्प मांगता है तब डोरेमोन उसे कहता है कि अब उसे सारा काम खुद ही करना होगा क्योंकि अब वो वापस फ्यूचर में जा रहा है और लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। नोबिता ये सुनकर बहुत ही ज्यादा रोता है और उसे रोकने लगता है। डोरेमोन भी वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास लौटने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अब तो उसे रिमाइंडर के तौर पे करंट भी लगना शुरू हो जाता है। इधर डोरेमोन नोबिता से वादा लेता है कि वो हमेशा खुद का ख्याल रखेगा। दुखी नोबिता वहाँ से सीधा प्लेग्राउंड में आता है जहाँ जियान उससे गुस्सा होकर उसे बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। बेचारा नोबिता पिटता ही रहता है क्योंकि डोरेमोन ने उसे हिम्मत हारने के लिए मना किया था। अब इसके बाद जब शाम होने पर डोरेमोन नोबिता को ढूंढने के लिए निकलता है तब वो देखता है कि प्लेग्राउंड में नोबिता का मार खा खाकर बुरा हाल है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा और जियान उसे मार मार कर थक चुका था। एट लास्ट जियान ही हिम्मत हार कर वहाँ से चला जाता है। अब डोरेमोन नोबिता को घर लाकर उसकी बैंडेज करता है और सुला देता है। इसके बाद अगली सुबह जब नोबिता की नींद खुलती है तो डोरेमोन उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तभी रास्ते में ढूंढते वक्त जियान उसे कहता है कि डोरेमोन को ग्राउंड में उसने देखा है। ये सुनकर नोबिता बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही प्लेग्राउंड पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचने पर जियान और सुनियो उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने नोबिता के साथ प्रैंक किया था। अब नोबिता रोते हुए गुस्से में घर आ जाता है और उसे वहां डोरेमोन का एक लायर लायर नाम का गैजेट मिलता है। उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि नोबिता बस वो लिक्विड एक बार में ही पी जा सकता है और इसके बाद वो जो भी बोलेगा हर चीज उसके अपोजिट होगी। अब नोबिता वो पूरा लिक्विड पीकर जियान और सुनियो के पास जाता है जहाँ सुनियो के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। वहीं जियान को उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा पीट पीट कर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद वो दुखी मन से घर आता है और अपनी मॉम से कहता है कि डोरेमोन अब कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। इसके बाद जैसे ही वो अपने रूम में पहुँचता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि वहाँ पर डोरेमोन मौजूद था और ऐसा लायर लायर लिक्विड के चलते ही हुआ था। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अब वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना